वहीं गुरुग्राम में टेस्ला सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीधे लिए चलते हैं आपको। टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी ये पार कर चुका है। ये साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है। अगर हम देखें हमारे रोड की कनेक्टिविटी, हमारी रेल की कनेक्टिविटी, हमारी एयर की कनेक्टिविटी, आज आम व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को हर वो सुविधा पहुंचाने का काम निरंतर ये सरकार कर रही है। साथियों, हरियाणा को भी अपनी भौगोलिक स्थिति का बड़ा लाभ ये उसको मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का ये हमारा गुरुग्राम, ये प्रवेश द्वार ये हरियाणा का है। साथियों, हरियाणा का 2/3 क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ता है। हमारा बुनियादी ढांचा है वो विश्व स्तरीय यहाँ पर है। इसे केएनपी चाहे ग्लोबल हमारा कॉरिडोर और एकीकृत जो बहुमंजिला हमारी लॉजिस्टिक हब हैं जैसी परियोजनाएं, आज इनसे हमारे गुरुग्राम हरियाणा को आज इससे बल मिला है। इनमें उत्तरी भारत में माल की आवाजाही सुगम हुई है, हम सब देखते हैं, और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये भी सुनिश्चित हुई है। साथियों, हरियाणा सिर्फ एक बाजार नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं। ये विनिर्माण की एक महाशक्ति है। एक खाली हरियाणा एक बाजार नहीं, ये विनिर्माण की एक महाशक्ति है। यहाँ हम देखते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, आईटी और अन्य प्रमुख उद्योगों को ये एक बड़ा केंद्र हमारा हरियाणा बन रहा है। हमने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गर्व है। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा व्हीकल अगर कहीं बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वो हरियाणा ही है, जो भारत में सबसे अधिक यात्रियों और कारों का ये निर्माण करता है। हमारे यहाँ चाहे मारुति का बड़ा उद्योग की बात हम करें, चाहे अन्य कंपनी की बात करें,
तो इसी प्रकार हम जो 2 पहिया वाहन, चाहे कृषि यंत्रों एवं एक्सीवेटर्स निर्माण में हमारा हरियाणा ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा का जो वैश्विक सॉफ्टवेयर परिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हम टिकाऊ विनिर्माण में अग्रणी हैं और हम ये भी देखते हैं कि पानीपत दुनिया में सबसे बड़े हैंडलूम केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। ये हम सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है। साथियों, हरियाणा का वैश्विक सॉफ्टवेयर परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब ये भी देखते हैं कि हमारी नीतियां नीति निवेशक हितैषी है और हमारी एकल खिड़की प्रणाली सुव्यवस्थित पारदर्शी प्रक्रिया की ये सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली हम सब देखते हैं उन वैश्विक जो उद्यमी हैं, जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जो केवल उत्पादन आधार नहीं बल्कि अनुसंधान, डिजाइन और हम सब देखते हैं कि नवाचार केंद्र में भी वो पहचान बनाते हैं, उसकी चाहते हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी हम सक्षम हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान को स्थापित किए हैं। आप जानते हैं कि उद्योगों व व्यापार के फलने फूलने की हमारी पहली जरूरत है और उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया कानून व्यवस्था हमने उद्योग व्यापार के जो अनुकूल परिवेश ये तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों जो वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ साथ सरकारी सेवाओं की समय पर प्रौद्योगिकी उनकी जरूरतों को भी सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम भी हमने तैयार किया है। साथियों, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में अग्रणी स्थान में ये बना चुका है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम विश्व के ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप में अनूठी पहचान हरियाणा बना रहा है। साथियों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा में लगे और साथियों इनमें 49 लाख जो 15,000 लोगों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध हुआ है। साथियों, हमने कारोबारियों जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे जो कारोबारी आते हैं, कारोबारियों को हमने लाल फीताशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने उन पुराने कानूनों को बदला है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उनको हमने खत्म किया। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने जन विश्वास अध्यादेश अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया अभी पिछले दिनों कि जो जन विश्वास अध्यादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसे कानूनों को जिनसे लोग उलझते हैं और अंग्रेजों के जमाने के वो कानून बने हुए थे उनको समाप्त करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। मुझे खुशी है कि 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया कि 42 राज्य जो अधिनियम थे उनमें से 164 प्रावधानों को, उनको अपराधीकरणों को हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हमने हरियाणा में अलग से एक MSME जो विभाग है उसका भी गठन हमने किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर उद्यमकर्ता हमारी ज्ञापन जो फाइल है करने की ऑनलाइन सुविधा हमने प्रदान की है। साथियों, हमने उद्योगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग, हमने जो लीजिंग पॉलिसी है उसको भी बनाने का निर्णय हमने किया है और हरियाणा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए
हमारी सरकार ने अपने यहाँ स्थापित जो उद्योग हैं के साथ मिलकर के सप्लाई चेन को भी बढ़ावा देने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने विदेश कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए भी विदेश सहयोग विभाग हमने वो बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पवन जी इस विभाग को देखते हैं, जो सिर्फ आपके एक फोन कॉल से दूर है। आप जो ही फोन करेंगे आपको वो सुविधा हमारी सरकार देने का काम करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साथियों, उद्योगों को भी हमने जरूरत के अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए उद्योग मित्र योजना, इसका भी शुभारंभ हमने किया है। साथियों, इसके लिए 40 औद्योगिक इकाइयों ने 27 औद्योगिक जो हमारे प्रशिक्षण संस्थानों के 71 ट्रेड्स के लिए रोजगार के MOU भी हमने साइन किए हैं। साथियों, यदि कोई औद्योगिक इकाई या व्यापार आने अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करना चाहते हैं तो उसे निर्माण स्थल से बंदरगाह तक जो माल ढुलाई के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ये भी प्रदान सरकार के द्वारा की जाती है। साथियों, हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी अपने बजट के अंदर भी कहा था कि हम स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे स्टार्टअप्स के बजट में हमने उनसे बजट पूर्व जब स्टार्टअप से हमने चर्चा की थी, उनसे विचार किया था, तो हमने उनको सुझाव लिए थे। सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर सम्मिलित किया। और साथ ही मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 2000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो काम कर सकेंगे। ये हमने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा था और उसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, AI आधारित हमारा स्टार्टअप और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक AI हब बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में भारत के अंदर हरियाणा ये 7वें स्थान के ऊपर आ गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वर्तमान में हरियाणा में 9100 जो हमारे से अधिक हमारे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हरियाणा के अंदर हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। साथियों, हमने भविष्य की जो तकनीकों जैसे AI और रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में डीप टेक को अपनाने के लिए हमारी सरकार ने एक नया विभाग का भी, जिसका मैंने बजट के अंदर चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हम उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। हम प्रदेश में हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। हम ये भी खुशी है मुझे बताते हुए कि IMT जो खरखौदा में मारुति सुजुकी का तो इतना बड़ा प्लांट, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो कारें वहाँ पर शुरू होंगी, वो प्लांट शुरू होने जा रहा है। और वहीं पर सुजुकी मोटरसाइकिल का जो प्लांट भी बनने जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मुझे भी बताते हुए कि गुरुग्राम जैसे इस शहर के अंदर हमने निर्णय किया है कि 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जो ग्लोबल सिटी अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करने का हमारी सरकार काम कर रही है, जिससे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और आने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमने सोहना में भी IMT को 500 एकड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वो नारनौल में हमने एक एकीकृत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, और हिसार के अंदर अगर हम देखें तो एक एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जिसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा के इस तेजी से हो रहे विकास में फैसला का योगदान भी अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसके लिए टेस्ला के अपने सभी जो हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं टेस्ला कंपनी के, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस कंपनी टेस्ला के सभी
मैं अधिकारियों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपको हरियाणा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारी सरकार के अंदर नहीं आएगी। आपको निरंतर हरियाणा सरकार सहयोग करती रहेगी। आप इसमें आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत का ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और टेस्ला भी अन्य संबंधित इकाइयां भी यहाँ लगेंगी टेस्ला की, जिससे कि हमारे हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से ये मोटर्स का एक हब बन चुका है, और उसमें टेस्ला भी आज ये कंपनी शामिल हुई है, क्योंकि ये वर्ल्ड की एक स्थापित कंपनी है। और जब मैंने ये बात की है कि हमारे गुरुग्राम के अंदर 250 जो फॉर्च्यूनर्स कंपनी यहाँ है, तो उसमें टेस्ला का भी आज आगमन हुआ है। इसके लिए मैं सभी टेस्ला के जो भी अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आप सबको बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह